स्टार्ट करें। नो सर कैसे? कल क्या बताए थे? कल कुछ होमवर्क दिए थे ना? बन गया सब? अब चेक करने में समय वेस्ट हो जाएगा। जो डाउट है खाली वो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बनाए हो ना? ऐसा नहीं कि आदत बना लो हर क्लास में नहीं बनाए। यस सर, यस सर। चेक करेंगे हम लास्ट में, ठीक है? सामने बस कॉपी रखना। आगे बढ़ें, चलिए भागिए। देखो ए, ये भी पढ़ रहा है। बोला यस सर, यस सर। ए बी फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं जी? आगे का पोजीशन माइनस, मतलब ओ बी फैक्टर माइनस, या पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस। याद है? अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से पूछ सकता है। तुम नया चला हो? पुराना है? अच्छा सुनो, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग भरपूर रूप से बनाए हैं। कौन रूप से? ओए भाई, तो गजब आदमी है। आदमी भी कहाँ है वो? जानवर भी कहाँ है? 895 रे। ये बतियाओ कम। ए बी वेक्टर क्या होगा आगे माइनस कितना? 8 माइनस 3i, 9 माइनस प्लस 5 माइनस। ऐसा क्वेश्चन तो बना चुका होगा। थोड़ा सा बदलते हैं, अब टाइम देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक? क्वेश्चन हम लिखें, बनाना इसी पर है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। लिखो, फाइंड द displacement of a particle, find the displacement of a particle moving from a point 3i plus 7j minus 5k to 9i plus 7j plus प्लस 3k। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है जी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? हाँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों फॉर्म निकालो। डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, किसी भी रूप में निकालो, मतलब निकालो। बैठ जा। क्या होगा? बनाओ, थोड़ा सा समय दे। कोई बना ली क्या? बना बुआ। कितना आया? 6i कैप प्लस, अच्छा ठीक। मैग्नीट्यूड कितना? 10।
हाँ दिमाग लगा रहा है, चलो बहुत बढ़िया है, बनाओ बनाओ बनाओ। आज हो सकता है उन लोगों का पर्व हो, कहीं खुशी मना रहा है। मलाई उलाई बना हुआ कुछ कुछ घर में। मलाई थोड़ी बना हुआ, अच्छा अच्छा कीड़ा मकोड़ा चुन करके लाया होगा। नाश्ता के लिए। देखो सिंपल सा है, बन गया क्या? अरे भैया देखो ये है, आपका पॉइंट नहीं गिवन है। अगर आप लोगों को हम ये बोलते कि भैया देखो, अरे भाई इस पॉइंट से 3 7 - 5 से बी तक मूव किया है, तब तो आंख मूंद के बना लेता। तो क्या है, ये पॉइंट के फॉर्म में है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है, इसका पोजीशन कैसे लिखोगे? वही है ना जी, 3i + 7j और इसका पोजीशन यही है ना। यहाँ पॉइंट के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में दिया है? पोजीशन। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा लेट ए, क्या मान लो? पोजीशन वेक्टर के रूप में। बोलो 3i+, भाई चलता कहीं नहीं, 7j एंड बी बराबर बोलो, एंड बी कितना है बाबा? 9i++। ये किस रूप में दिया है? तो ए से बी गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पोजीशन वेक्टर किसका? बी का, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, बस वही आगे माइनस कर दो, 9 में से 3 जाएगा, 6 आई ना, 7 - 7, 3 -5, माइनस माइनस कितना? 8। ले, ये तो आया, इसका वेक्टर फॉर्म है ना, इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है तो निकाल दो, बोलो जल्दी से। 30 प्लस कितना? 60, शायद नहीं 100 आएगा, है ना, और √10 यूनिट। अब यूनिट जो भी दे दे, भारी था, दिमाग से खेला करेगा, पॉइंट नहीं देके पोजीशन वेक्टर दे देगा, या एक का पोजीशन वेक्टर दूसरे का क्या दे देगा? फॉर्मूला वही है, आगे माइनस, मिटा दें। देखते हैं अगर क्वेश्चन होगा तो हम भी दे देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक और तुम लोग बना के दिखाओ तो, एक बना के दिखाओगे आगे बढ़ जाएंगे। और सही से निकालना। फाइंड ए बी वेक्टर, जल्दी बता दो बुआ। हाँ हाँ 9 है ये। आगे माइनस 3 माइनस कितना? -5, माइनस माइनस, समझा? हाँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे। डायरेक्शन कोसाइन क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उस पर नहीं दिए थे? ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल दे करके अभी 2 3 सवाल बनवाते हैं। आज केवल न्यूमेरिकल क्लास होगा। क्या होगा? न्यूमेरिकल। पीछे जितना बताएं उस पर एकदम सवाल सब धाएं धाएं देते जा रहे हैं। क्या आएगा इसका आंसर? डिस्प्लेसमेंट।
बन गया? आसान है ना? बनाना पड़ेगा। बता तो बुआ क्या क्या आएगा। ए बी वेक्टर बराबर आगे माइनस 9 - 3 6 I कैप जे माइनस ये माइनस माइनस कितना जे और बोलो 3K - 2K प्लस के कैप ना मैग्नीट्यूड बोलो 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना रूट अंडर यूनिट ना भारी नहीं ना। अब एक एग्जाम्पल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो का। किसका जी? डायरेक्शन कोसाइन और देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्ट लिखते हैं ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 9I - J + 7K। तुम लोग बनाओगे? देखो सबसे पहले कल बताए थे डायरेक्शन रेशियो ये होता है, याद करना R बराबर AI प्लस तो डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं? A B और C को क्या कहते हैं? डायरेक्शन। याद दिला दे रहे हैं A B C को क्या कहते हैं? और जब रेशियो में डिवाइड कर देते हैं मैग्नीट्यूड से यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसको किससे लिखते हैं? B बाय कितना √ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस इसको किससे लिखते हैं? और इसको ये C बाय कितना, यही ना फॉर्मूला था। तो देखो गाल पर से हाथ हटाओ जो भी रख रहा है, ये वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है बोलो? डायरेक्शन रेशियो कितना? A कितना है यहाँ 9, B कितना -1, C कितना। अब डायरेक्शन कोसाइन ना जी, तो L बराबर 9y कितना √ तीनों को स्क्वायर करके जोड़ो 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये 50 और 80 कितना जी 131 रूट में ना। ऐसे ही m बराबर क्या होगा -b बाय ना बाय पूरा रूट वही आ गया कितना 131 और c बराबर √ भारी था। लिखो इसको डायरेक्शन कोसाइंस है 3D में। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब x y और z के साथ कितना एंगल बना है ना वो पता चलता है। ये मैथ में पढ़िएगा। वास्तव में अगर आगे नॉलेज लेना चाहते हैं तो L बराबर cos अल्फा होता है, m बराबर कितना cos बीटा और n बराबर कितना, और अल्फा एंगल है x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल है y एक्सिस के साथ और गामा एंगल है किसके साथ z के। ये एंगल ही निकलता है वास्तव में। ठीक है, डिटेल से कहाँ पढ़िएगा मैथ में। और एक और सुन लो, जब सुन ही लिया तो इसका स्क्वायर का जोड़ कितना होता है 1, यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा 1 होगा। पूछ लिया अच्छी बात है, बर्दाश्त नहीं किया अच्छा है। cos स्क्वायर गामा बराबर कितना, अगर साइन पूछे तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 1 माइनस बदलोगे ना, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो 1 1 3 1 -2 आ जाएगा। 3 में से 2 आएगा, 2 आएगा। क्या बोला? अरे टारगेट में है कि तुम सब हो।
मटेरियल तो आने दो खाली, क्या आने दो। अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसे डायरेक्शन नहीं पता चला। वास्तव में ये डायरेक्शन में क्या निकालते हो, 2D में एंगल ही ना, तो 2D में तो खाली एक्स के साथ निकाल दो, हो गया। अब यहाँ 3D है तो तीनों के साथ एंगल, किसके साथ, एक्स वाई, और इसलिए नाम है डायरेक्शन कॉस लगता है। लेकिन फिजिक्स में इतना डीप में हमको जरूरत, डायरेक्शन, अच्छा रेशियो का मतलब रेशियो चाहिए तुमको, रेशियो का मतलब रेशियो, नाम है इसका रेशियो। अब नाम के पीछे मत जाइए, डाल दिया डाल दिया। रेशियो मतलब तुम रेशियो समझ लिया नहीं। दे क्वेश्चन, कहाँ गया रे। अरे भाई खुलना यार, कब टिपाता है पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ तो इसे। 7 दिख रहा है, डायरेक्शन को साइंस निकालना है। फटाफट बोलिए, फटाफट बोलो, कैसे बोलेगा, फटाफट। देखती है आंसर मारो धाए से। हाँ, डायरेक्शन को साइंस ए, अच्छा 2 बट्टा कितना, सबका जोड़ कितना आता है, 45, 2 बट्टा 45, यहाँ फिर जाओ तो लॉलीपॉप है। लिखिए लेकिन क्वेश्चन, अभी ना लॉलीपॉप लग रहा है, 1 महीना बाद देखोगे बस कॉपी पलटेगा, कहाँ गया थ्योरी। अरे वो भी नहीं, बाद में हो जाएगा वो। और दे लॉलीपॉप, पूरा क्वेश्चन लिखो। हे बउआ, बड़ी बोल रहा है, खींच के निकालो और पढ़ा दो, बैठा दो यहाँ। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है ना कि मौजा आ जाएगा। मौजा मौजा हो गया। कब लिखेगी मनसा, जल्दी लिखो। मनसा ही नाम सही, मनसा। ये मानसी, मानसी, सी किस लिए लगाई हो, फीमेल हो इसीलिए, मान ही लगा लेती। मान ही मिटा दें, हैं काहे मिटाएंगे, सब लिखा। हिम्मत है तो ये बनाते रे। अरे पहला नंबर इतना आसान है कि पूछिए मत, बहुत आसान है। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वाई एक्सिस, ऑन कौन एक्सिस, एकदम लॉलीपॉप है, दिमाग लगा दो। कौन, ए बी सी डी, क्या बी, क्या कौन कौन है बी के पक्ष में, दो हाथ उठा रही है। ए होगा, सी, ए, ए कौन है ए के पक्ष में, मतलब बहुत बच्चा कंफ्यूज है ना, छोड़ो। ए तुम लोग खुद जवाब दे दो, याद करो हम प्रोजेक्शन बताए थे, क्या बताए थे, ए बउआ क्या बताए थे,
प्रोजेक्शन का मतलब क्या बताए, या कंपोनेंट का मतलब पार्ट जानना, भाग जानना, नहीं समझाए थे ये किसका भाग है, तो क्या बोला था, यहाँ स्मार्ट बोर्ड का ये किसका पार्ट है, माउस है ना, ये हमारा किसका भाग है। तो वही हाल है, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन मतलब क्या जानना, भाग जानना। ठीक है, तो याद करो ना, जिसके साथ जानना था उधर क्या लेते थे, कॉस, क्या लेते थे, पक्का। किस पे कंपोनेंट जानना है या प्रोजेक्शन, तो y का भाग कितना है इसमें, है ये नहीं है। अगर y रहता तो j दिखता, j नहीं ना है, मतलब y कंपोनेंट। अगर इसमें पूछ देता इसी वेक्टर का x पे प्रोजेक्शन या x कंपोनेंट, तब कितना होता, और z पे कंपोनेंट, और y पे q हुआ 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। अगर डिटेल से आप लिखिएगा इसको, मन है तो लिख सकते हैं। ये कब आएगा रे, अब आएगा, क्या लिखोगे बताओ, 3i, जे नहीं ना है तो 0j कर दो, प्लस कितना, अब स्पष्ट हो गया, x कंपोनेंट, जोर से बोलना, x कंपोनेंट, y, z, तो y इसमें कितना, कौन आंसर हुआ, हिम्मत है जी क्या, अरे पगला 5 इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड थोड़ी, तुमको बोले थे मैग्नीट्यूड, या क्वेश्चन पूछ रहा है वही ना, तुम कुछ निकाल दो, गलत है। और ये तो देखो ना, ये तो लॉलीपॉप है रे, देखते ही मार देगा। पहले वो लिखा क्वेश्चन है, लिख, मारेंगे ना, ले बोलो, इसका क्या होगा, डी, बी, देखो है ना हलवा। दोनों कॉपी में चाहिए मुझे, दोनों कॉपी में नोट करो, ऐसा ही टेस्ट में देंगे। आसानी से पढ़ा देते तो हलवा लग रहा है, देंगे, धीरे धीरे लेवल उठेगा, सबका लेवल आएगा। क्वेश्चन जल्दी से नोट करें आप लोग, फटाफट। और ऑनलाइन वाले चला सब, थोड़ा सा टाइम लगता है ये लोग छापने में, ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तुम नई बच्ची हो क्या, पहला क्लास, घबराओ ना बउआ, नहीं समझ में आएगा आज अब क्या बोले, नहीं रिकॉर्ड करके डाला जाता है, ठीक है बउआ, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, हम बैकअप लेंगे, ठीक। बर्दाश्त करोगे तो सब मिलेगा, बर्दाश्त इसका ये नहीं रहे क्लास में नहीं समझो, जो लेट से आए हो, नए बच्चे हो, उसके लिए बोल रहे हैं। कब लिखेगा चला, आज हो जाएगा, रे गधा, एक बार ऑफ उतारता है, फिर ए उतारता है, फिर पार्टिकल उतारता है, एक बार पढ़ो ध्यान से लिख दो, और फिर पार्टिकल, स्पेलिंग मत देखो, कुछ लिखो, ई के बदले आई भाई कुछ लिखो चलेगा। इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिख दी दोनों, दिखाओ तो, डायरेक्ट आंसर लिख रही है रे, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन भी लिखिए। कौन है प्राची, बोलिए, गेट के बाहर, गेट लगवा दें, अच्छा अच्छा, इसको सफोकेशन हो रहा है, खोल दो खोल दीजिए, ठीक ठीक, तो उतना वहीं से बोल सकती थी, हमको लग रहा है गेट के बाहर कौन जाएगा, उसके हाथ में वो क्वेश्चन, हमको लगा गेट के बाहर आइए पूछते हैं
आगे चले। एसी बंद क्यों है भाई? लाइन खराब है। ओ कट गया। अच्छा अच्छा, अगला दें। देखो भैया, जिसको नहीं आ रहा समझ में वो हमसे शेयर जरूर करो, क्योंकि हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं समझ रहे हो। 4 नंबर। कौन नंबर? 4 नंबर बनाइए, पढ़ा चुके हैं। लिखो क्वेश्चन। 4 नंबर। किसका सी? इस 4 का। 4 4 4 4। बड़ी गर्मी है जी। दुनिया में बड़ा कष्ट नहीं रे। हाँ जी, चाहते हैं कि भगवान एक के बार प्रलय ला दे पूरा साफ। तो क्या मतलब, जाए तो सब एक साथ जाएंगे कि क्या बात कर रहे हो? मतलब हम चले जाए तुम लोग मजा करेगा? हट, ऐसा तब नहीं प्रलय लाए, सबके लिए लाए एक साथ। हाँ, हम बहुत कुछ देख लिए। कष्ट है नहीं देख रहा, पढ़ना पड़ रहा है तुम लोगों को, ये कम बड़ा अथी है जी। 15-20 साल बाद मरेगा, शादी उदी करने के बाद, है ना? तो और क्या देखना चाहता है? हाँ, सिनेमा फीलिंग सब चीज़ तो करी क्या जी, ये वो खाली परिवार बसना बाकी है। तब मोबाइल तुम्हारे पास भी हमारे पास भी क्या जी? हाँ, एक बात है, लेकिन वो संतान सुख कहते हो ना, एक्चुअल में बनने के बाद ही पता चलता है, और अलग वो प्रेम है। सही बात बता रहे हैं। मतलब हमको पता नहीं चला कि मेरी मम्मी या पापा हमसे कितना प्यार कर रहे हैं। ठीक है, पापा है, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब बाप बने ना, जब मेरा 3 साल का बेटा है, तब समझ में आया कि वाह क्या बात है। यहाँ बुलाएं, इंस्टाग्राम पे बहुत है उसका वीडियो। देखो ये कौन होगा? अरे वाह, वेरी गुड। क्या आएगा? पढ़ाए हैं। प्रोजेक्शन या कंपोनेंट जानना हो तो क्या तुम लोग थी उस दिन? कंपोनेंट में जिधर रहेगा उधर कॉस लेंगे। ये लोग नहीं थी? ठीक है, हम बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। सुनो बुआ, कोई बात नहीं है, इसलिए हम पूछ लिए। रे देखो, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन जानने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस, ये जो भी नए बच्चे हो वो ध्यान से देखो, या जिसका बैकअप चल रहा था, ये ए वेक्टर है। कौन वेक्टर है? और एक्स के साथ कितना है? तो प्रोजेक्शन या कंपोनेंट जानना हो तो प्रो या कंपोनेंट। याद रखना, जिधर थीटा बनाएगा उधर कॉस, और जिधर नहीं बनाता है उधर ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, तो इधर कॉस हो जाएगा, यानी ए कॉस। इधर क्या हो जाएगा? याद कर लोगे, जिधर थीटा उधर, और जिधर नहीं रहेगा उधर। मान लो एग्जाम्पल हम ये रख दें ऐसा, इसको ध्यान से देखो, इस पे अपने मन से बहुत सारा क्वेश्चन देंगे ये अभी। ये ए है और ये दे दे थीटा, तो कॉस किधर होगा? इधर आएगा ए कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? तो जिसके साथ थीटा कोण बनाएगा उधर होता है ए कॉस में, यानी ए कॉस थीटा, और जिधर नहीं आएगा उधर। याद कर लोगे? लिख लो, नया बच्चा लिख लो इसको, कंपोनेंट दे करके जल्दी लिखिए, इसका यूज है। पढ़ी हो? तेरी, जो नहीं पढ़े नोट करो, बहुत इसका यूज है आगे। हाँ, सबको
सबको पंखा खिला के एकदम हवा खिला दो। बड़ा सा ला दे, गेट उखाड़ देते हैं, उसी से हिला देना, ऐसे करके पूरा हवा खा लेगा सब। हाँ, बोर्ड उठा के नहीं, एक बार ऐसे करेगा। ले कौन आएगा भैया, कब आएगा जी? लिख लिए बाबा, तुम भी तो हो रही होगी ना, कोई बात नहीं, छाप जल्दी, छाप जल्दी, छाप जल्दी, छाप जल्दी, छाप जल्दी, हो गया? अब देखो इसी क्वेश्चन में रे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बनवाए थे पहले? नहीं, अभी ना। हाँ, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर? एक पार्टिकल पे, लेकिन किस डायरेक्शन में? 60 डिग्री कोण बना रहा है, किसके साथ? वर्टिकल के साथ। क्या हो गया? पगला है? धर धर आ जा रहे जी, भाग तेरी के। कहाँ कैमा नंबर था जी? आ जाए जी। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ, क्या नंबर था ये? चौथा। ये चौथा ना, थोड़ा जगह बना लिए। अच्छा है भाई, कोई बात नहीं, चलो बना देते इसी में, हम कहीं रहे। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना? देखिए, ये एक्स और ये यहाँ वर्टिकल का क्या मान लो, तो कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वर्टिकल के साथ कितना एंगल, यानी ये। तो कौन सा कंपोनेंट जानना था, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल यानी वाई वाला, तो अभी सिखाएं। जिधर कॉस सॉरी थीटा रहेगा उधर तो क्या आएगा इधर जी? 5 cos 60, और cos 60 का वैल्यू 5/2। भारी था? क्वेश्चन लिखे हो ना? जिसको नोट करना है नोट कर लो जल्दी सॉल्यूशन। हाँ, तो ठीक है, हम ले आते हैं ऊपर, पहले सॉल्यूशन लिख लो। इतना देर में कर क्या रहा था? ठीक है, चल। अरे भैया, पॉज मारते हैं इसको। जिसको लिखना है लिख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं इस पर, इसी में है ये 5 नंबर। कौन होगा इसका? कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो यूनिट वेक्टर निकालो ए का उसी के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर में पढ़ाए थे ए डी, नहीं याद करना जी। वह वेक्टर बटा उसका मैग्नी, तो वह वेक्टर कौन है यहाँ? ए वेक्टर है ना, तो क्या होगा बताओ? ए वेक्टर बाय ए का मैग्नी, और मैग्नीट्यूड को ए से लिखते हैं ना। कौन आंसर? ऐसे नहीं बोलो यार, पढ़ाए हुए हैं ये सब, जल्दी से लिखिए।
अरे वाह। क्या? चमक रहा है? चमको होई। लिख दिया? आसान है ना जी? मिटाएं? जल्दी करिए। नाम क्या है तुम्हारा? ऐसे नहीं बोल सकता है। शुभम कृष्ण? क्या तृष्णा लिख दी? कृष्णा नाम है ना? कृष्ण? अच्छा नाम है कृष्ण। कृष्ण जी को फॉलो करते हो? वाह, इतना अच्छे से बोली मैम प्रिया। मिटाएं रे? नहीं मिटाएंगे, लिखे कहाँ थे? सुनो, ध्यान से देखना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे दें तो नहीं बना पाओगे, ठीक है? गौर से देखो। मान लो ये एक्स एक्सिस है। कौन एक्सिस? और इस डायरेक्शन में लगा है 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री एंगल पे, और इधर लग गया है, यहां भी चलो 10 न्यूटन, लेकिन ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट रे, मानते हैं गर्मी, लेकिन ध्यान से इसको समझिए। फिर से बोले, एक्स एक्सिस पर 2 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है जी? 2 फोर्स। कैसे कैसे? एक बार और अच्छे से देखो। ये है एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है? कितना एंगल पे?
30 लिए थे, 30 डिग्री पे, और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना न्यूटन, कितना डिग्री। तो दोनों फोर्स का एडिशन यानी सम निकालना है। क्या निकालना है? तो एक बात बताओ, पहला बात ये याद रखना कि जिधर थीटा होता है उधर कॉस। क्लियर है? और ये भी याद रखना कि एक्स एक्सिस के इधर में क्या होगा, प्लस, इधर में वाई के इधर, इधर इधर आए तो आई लेंगे, और इधर आ जाए तो ऊपर चला जाए तो, और इधर तो। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बस कंपोनेंट तोड़ तोड़ के, जिधर थीटा उधर, और जिधर नहीं उधर साइन। तो सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। आपको क्या करना है, भाई तेरी की जगह उसको नीचे कर देंगे। ऐसा था, एक्स था ना, और ये क्या था, 10 कितना डिग्री, भाई तेरी 30 डिग्री, और एक ऐसे था ना, कितना, और ये कितना वेक्टर इसमें दिया है। तो जितना भी वेक्टर है उसके टेल पर y एक्सिस को ड्रॉ कर दो। कौन एक्सिस? y एक्सिस को। इसका टेल यहाँ है ना, y एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिए। किसको ड्रॉ करोगे? y एक्सिस। ये लो, इधर भी y, ए भैया, और इधर भी, इधर समझ रहे हैं ना, y है। अब कंपोनेंट तोड़ दो। क्या तोड़ो? ये 10 इसके साथ कितना, तो इधर क्या आएगा, बोलो 10 cos 30। काट खूट नहीं करो अभी, इधर चल जाएगा ना, और इधर क्या आएगा, 10 sin 30। किधर, ऊपर ना। वैसे ही इसका तोड़ दो, इधर क्या आ जाएगा, 10 cos 30, और इधर क्या आ जाएगा, बोलो 10 sin बर्बाद हो गया। अब टोटल जोड़ दीजिए। टोटल क्या करो, जोड़ दो। देखो रे, हल्ला नहीं, बहुत आसान है। एक्स एक्सिस में कौन कौन लग रहा है देख लो, 10 cos 30 इधर ना, और एक यहाँ पर 10 cos 30। दोनों लिखो, 10 cos 30। कौन कैप, या एक एक करके भी जोड़ सकते हो। 10 cos 30 कितना, और ऊपर 10 sin 30 क्या, अगला बोलिए, इसका 10 cos 30 कितना, और इधर प्लस की माइनस, तो -10 sin, कुछ ऐसे ही बर्बाद हो रहा है जी। ये प्लस और ये, तो 10, ये कितना हो जाएगा, 20 cos 30 i। cos 30 का वैल्यू बोलो, √3/i। काटो, इतना न्यूटन, सॉरी मैं तेरी की पूरा झगड़ा कर दिया। अरे भाई मैनेज करवा दे, जाओ सरपंच बन के टोपी ओपी लगा लो। आर वेक्टर बराबर कितना आया जी, ये तो स्पष्ट है, किस एक्सिस में चल जाएगा, कितने मैग्नीट्यूड का, 10√3। कोई दिक्कत? ऐसा कितना वेक्टर दिए थे हम, हो सकता है हम 3 दे, एक और इधर लगा दे, या ऐसे लगा दे, तो सबको फिर वैसे ही जोड़ेंगे। 4 दे दे तो 4 जोड़ेंगे, जितना दे दे सबको क्या करेंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे, पहले तोड़ के। कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसको लिखिए,
क्वेश्चन ये था, नहीं समझ में आया? किसको नहीं आया? टाइम हो गया क्या? उससे अब क्या फ़ायदा? अगले क्लास में आएंगे ना बउआ, ठीक है? तो सीधे पहले बोल देना क्या कि सर एक बार वो वाला और बताइए एक बार। वो वाला मतलब पीछे वाला, ठीक है? ये अभी नहीं, इस पे हम खूब जब तक करवाएंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आगे बनेगा नहीं, ठीक है ना? अभी नोट कर लो, हो सकता है नोट करते करते समझ में आए कुछ। अगले क्लास भूलना मत बउआ तुम। अब तो कल छुट्टी है। छुट्टी नहीं है? अरे हमारा छुट्टी है ना भाई। मंडे को बैकअप क्लास लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? कुछ ले रहे थे तो उसमें आ जाना, और इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे ना और बैकअप ले लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से आएगा समझ में। बहुत बच्चा के साथ ऐसा किए हैं, ठीक है? आज तो नहीं आया होगा, उसके लिए हम कान नहीं पकड़ते हैं, मतलब सॉरी। इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? ठीक है बाबा, दिल पे नहीं लेना, जो छूटा है ना वो पढ़ा देंगे। क्या इसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ रुक जाएं? अच्छा एक बात बताओ, किस किस को आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जिसको नहीं आया पिछले क्लास में क्या करोगी, सॉरी पिछले नहीं, नेक्स्ट में, कि सर एक बार और उसको हमको समझाइए, ठीक है? बिना समझे हुए नहीं जाना है। अरे मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बड़ी बात को पकड़ती है जी। बाप रे बाप, हैप्पी छुट्टी। जाओ जाओ भाई जाओ।